नारायण। हर हर महादेव। ठाकुर जी की परम कृपा से भोपाल के इस मंडदीप में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा आज अपने विश्राम को प्राप्त हो रही है। आज बुद्ध पूर्णिमा पूरे विश्व भर में है, पर हमारे वृंदावन में आज श्री राधारमण लाल जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। और जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, इस प्रांगण के हमारे प्यारे ठाकुर जी, इनका भी आज पाटोत्सव है, छठवां पाटोत्सव। एक प्रकार से ये बात कह दी जाए तो इस कथा के निमित्त यजमान तो अग्रवाल परिवार सामने बैठा है, पर मूल यजमान तो श्री ठाकुर जी ही हैं जो भीतर विराज रहे हैं। उन्हीं की इच्छा से कथा हुई। सत्य बात तो यही है बंधुओं की, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, अब भी कहूंगा, दिव्य चेतना ही कथा सुनती है, आपको तो माध्यम बनाया जाता है। दिव्य दिव्य भाव, दिव्य दिव्य चेतनाएं ऐसी हैं, ये भगवत भक्त कहीं जाते थोड़ी हैं, ये यहीं विचरण करते रहते हैं और उन्हीं के सुख के लिए कथाएं होती हैं। अब श्री हनुमान जी महाराज के लिए कहा जाता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज कभी साकेत नहीं जाते, हनुमान जी महाराज कभी वैकुंठ गोलोक धाम कभी जाते ही नहीं। वो सदा पृथ्वी पर ही रहते हैं। क्यों? हनुमान जी कहते हैं, बोले भैया वहां पर कथा सुनने को नहीं मिलेगी, यही मिलती है बस। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी की कथा, और वो कथा केवल यही होती है। अब हनुमान जी को कथा कैसे सुनाई दे? उन्हीं वही नियोजन बनवाते हैं, वही निमित्त बनवाते हैं, वही किसी परिवार के हृदय में जाकर के प्रेरणा प्रकट करवाते हैं, भाई हमको कथा करानी है। और फिर ये सब योजना बनती है, आदि आदि। लाभ देखने में तो हजारों को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से इसके आयोजक और नियोजन करता श्री हनुमान जी। ऐसे जैसे हनुमान जी कथा के रसिक श्रोता हैं, ऐसे अनेक भक्त हैं, वो हमें दिखते नहीं है, पर वे ही भागवत के मुख्य श्रोता होते हैं। आप तो केवल माध्यम बनते हो। और देखो, उनके नियोजन से, उनके भाव से आप माध्यम बनते हो, पर लाभ आपको भी होता है, इतने सारे लोगों को होता है, कथा वक्ता को भी होता है। तो भगवत ठाकुर जी की बड़ी कृपा श्री राधा कृष्ण मंदिर के छठवें पाटोत्सव के उपलक्ष्य में एवं स्वर्गीय फूलचंद जी अग्रवाल एवं रामकली बाई जी, उनके आशीष से, और इस कथा के जो यजमान, बताओ हम कैसे ब्याज हैं, 7 दिन हो गए हमने यजमान जी का नाम ही नहीं बोला, और हम बोलते ही नहीं है, वैसे कम ही बोलते हैं। लेकिन यजमान श्री मनमोहन लाल जी अग्रवाल एवं श्रीमती पुष्पा देवी जी अग्रवाल, उनके पुत्र आशीष अग्रवाल, अमित अग्रवाल जी एवं समस्त मंगल परिवार, सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। आप लोग निमित्त बने इस कथा के, बहुत सुंदर, इतने सारे वैष्णवों को सुख मिला। भोपाल में बहुत दिनों से कथा का भाव बन रहा था, होगी अब होगी, कल होगी, परसों होगी, अब होगी, पर भोपाल की सीमा पर ही सही है कथा का क्रम हुआ। इतने सारे वैष्णवों को सुख मिला, इतने सारे लाल जी के हरिभक्तों ने आकर के यहाँ आनंद लिया। निश्चित ही आप सबकी वैकुंठ की टिकट कर गई है, सब वैकुंठ जाओगे। अच्छा, आजकल हम थोड़े भाव बदल दिए हैं। पहले मैं कहता था कि हम सब वैकुंठ जाएंगे, पर अब हमने एक नया तरीका सीखा है। क्या? ये बात तो कन्फर्म है कि हम वैकुंठ जाने वाले हैं। वैकुंठ जाने से तो हमको कोई नहीं रोक रहा। वैकुंठ तो जाएंगे, पर वैकुंठ जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी हमारी कथा करवाओ। हम नीचे भी दुनिया भर में कथा करके आए, वैकुंठ आए, यहाँ खाली नहीं बैठेंगे, यहाँ कथा करवाओ और आप ही कथा के यजमान बनो। और हमारे जितने श्रोता आए हैं, ये सब श्रोता बने, आप सब श्रोता वहां भी मिलोगे। जो हमारे संग जाएंगे उनकी तो बातें नहीं है, जो हमसे पहले पहुंचेंगे वो वहां जाके सब व्यवस्था कर देना। ठाकुर जी को पहले से बता देना, बोले हमारे ब्यास जी आने वाले हैं कुछ वर्षों में, तो उनके लिए भैया कथा वथा की सब व्यवस्था। महाराज, या तो अतुलनीय कथा सबसे पहली हुई थी विश्व की, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, और उससे भी पूर्व में हुई जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई। और या फिर अब एक अगली कथा होनी है वैकुंठ में, जहां हम सब जाएंगे, ब्यास हम ही बनेंगे, ब्यास बन के हम जाएंगे। बताओ, दुनिया में मृत्यु की बात करो तो लोग कहते हैं अरे भाई शुभ शुभ बोलो, यहाँ ताली बज रही है मृत्यु की बात की। यही तो भागवत का प्रताप है कि यहाँ मृत्यु की चर्चा पे कोई शोक नहीं है। वहां जाकर के कथा करेंगे, जो हमसे पहले पहुंचने वाले हैं, जिनकी कुछ ही वर्षों में यात्रा प्रारंभ हो जाएगी वहां की, वहां जाके बढ़िया व्यवस्था करना, पंडाल कौन सा लगवाना, ऐसी बढ़िया बड़ा वाला पंडाल लगवाना, ऐसी लाइट लगवा देना जब वृंदावन सामर्थ हो तो लाल नीले पीले गुलाबी सब चले। आप नाचना, आपके संग ठाकुर जी भी नाचेंगे। 7 दिन तक वहां कथा सुनाएंगे, और 7 दिन जब पूर्ण हो जाएंगे तब हम ठाकुर जी से दक्षिणा मांगेंगे। ठाकुर जी कहेंगे बताओ व्यास जी क्या दक्षिणा चाहिए, तो मैं भी और आप सब भी अपनी झोली फैला करके ठाकुर जी से दक्षिणा मांगेंगे, अब हमको वृंदावन भेज दो। 7 दिन वैकुंठ यात्रा हमारी पूर्ण हुई, हम अपने पुण्य के प्रभाव से वैकुंठ आ गए, अब वैकुंठ में कथा करके अब हमको दक्षिणा दे दो। क्या? बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। ठाकुर जी से वृंदावन मांगेंगे, और फिर अगले जन्म महाराज हम सब वृंदावन में ही आएंगे।
सब वृंदावन में जन्मेंगे और जरूरी नहीं है मानव ही बनेंगे, बन उपवन और मोर बानर में। वैसे सबसे बढ़िया तो ये वृंदावन के बंदर बनेंगे हम सब, और फिर भोपाल इंदौर से आने वाले लोगों के पर्स ले लेके भागेंगे, तुरंत कहेंगे फ्रूटी पिलाओ। हम तो तब भी ब्यास ही रहेंगे, ब्यास बंदर। आप लोगों को पता होगा ये वही ब्यास जी हैं जिनकी वजह से हम बंदर बने हैं। दिन भर तो हम बानर बन बन के कूद कूद करके आनंद करेंगे वृंदावन में, और जब रात में सब सो जाया करेंगे ना, तब यमुना के तट पर जाकर के खूब आनंद मग्न होकर नृत्य किया करेंगे, ठाकुर जी का स्मरण किया करेंगे, भगवत भाव गाया करेंगे। कितना सुख है बताओ। मृत्यु के नाम पर ताली बज रही है, बंदर बनने के नाम पर ताली बजा रहे हो, क्यों? क्योंकि भगवत संबंधी वार्ता है ना, भगवत संबंधी भाव है ना, इसलिए। तो ठाकुर जी से दक्षिणा में क्या मांगेंगे? बोले हमको वृंदावन भेज देना। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, ब्रज तज मोरी जाए बलाए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए। वैकुंठ जाके क्या करेंगे हम? मान लो स्वर्ग वैकुंठ हम चले भी गए, हम वहां करेंगे क्या? हमसे खाली तो नहीं बैठा जाएगा। स्वर्ग के विषय में भागवत जी आदि ग्रंथों में बताया जाता है कि वहां पर भोग भोगे जाते हैं और कभी वृद्ध नहीं होते, जितना भी खाओ कुछ भी करो। अरे भाई हमसे आराम होगा ही नहीं, ये खान पान करने का हमारा नियम है ही नहीं। हम लोगों को तो व्यस्त रहने की आदत है और ठाकुर जी के नाम में व्यस्त रहने की आदत है। तो स्वर्ग वैकुंठ यदि मिल भी जाए बंधुओं अपने कर्मों के अनुसार, पहले से ही यही निश्चित करके जाना कि यमराज जी के या फिर इंद्र के या फिर ठाकुर जी के चरण में गिर जाएंगे, रो रो करके बेहाल कर देंगे। बोले बस 2-4 दिन हमको रख लो, फिर हमको भेज दो, वृंदावन ही भेज दो। और हमारी इतनी योग्यता नहीं कि हम कोई मानव बन सके, तो कोई बात नहीं, हमको छोटा सा कोई पौधा बना दो, वृक्ष बना दो। वन उपवन और मोर बानर में, कहीं लिख ली जो मेरो नाम। अरे श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं, आशाम हो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमल औषधीनाम। हे विधाता, हे ब्रह्मा, यदि मेरा कोई पुण्य बचा हो तो उस पुण्य के बदले मुझको वृंदावन भेजना, और वृंदावन में भी छोटा पौधा बना करके भेज देना। ब्रह्मा जी बोले क्यों? एक तो तुम बृहस्पति के शिष्य साक्षात उद्धव, तुम्हारे पुण्य तो इतने कि तुमको इंद्र की पदवी मिलनी चाहिए, लेकिन तुम पुण्य के बदले मांग रहे हो वृंदावन, और इतने पुण्य के बदले भी क्या मांग रहे हो कि कोई पौधा बना दो। अरे वृक्ष ही बन जाओ। बोले नहीं, छोटा पौधा बनाओ, ताकि जब जब जोर की हवा चले ना, तो इन ब्रजवासियों की रज इकट्ठी होकर के मुझको सना दिया करे, पूरे दिन उस ब्रज रज में सना रहूं मैं, इसलिए मुझे पौधा बना। श्री उद्धव जी महाराज मांग भैया वृंदावन साचो धन भैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, है कून सेक सुनैया। वृंदावन साचो धन भैया। इसलिए आज से आपका भजन बदल जाना चाहिए। वैकुंठ और स्वर्ग की कामना के लिए भजन नहीं करना है। काय के लिए भजन करना? हमें वृंदावन चाहिए, हमें वृंदावन मिले। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधासी। देखो ये मैं या तो गाऊं मुंह पे, तो मैं तो हूं ही ब्रजवासी। आप लोग गाओ। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। कहा करोगे ब्रजवासी है कि? बोले ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर किशोर हमारे, ठकुरानी राधासी, ठकुरानी हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे। वैसे वृंदावन में इतनी भीड़ है गई है। अभी बिहारी जी सुन रहे होंगे कथा, तो कह रहे होंगे दारी के यहाँ जगह ना है, तो सबन ने बजे लिया, सबन को भोपाल छुड़वा दे, इंदौर छुड़वा दे। मेरा बस चले ना, मैं सबन को वृंदावन ही ले चलो। सब वृंदावन में रहे, आनंद कछु नहीं करें, दिन रात केवल ठाकुर जी के दर्शन करो, तांडू पट्टा खाओ पियो सो जाओ। वृंदावन में माला फेरनो भजन नहीं है। वृंदावन में तप को कोई विधान नहीं है। वृंदावन में यज्ञ के कोई विधान नहीं है। वृंदावन में तप यज्ञ जप सब क्या है? बोले सुबह शाम भोजन करो, राधा वल्लभ बिहारी जी के दर्शन करो, सो जाओ। यही भजन है वृंदावन में। सो वही भजन है सही में। वृंदावन में तो पड़े रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। वृंदावन में पड़े रहनो ही भजन है। वृंदावन में कछु मत करो। इसलिए भैया ये कथा सुननो, सेवा करनो, ये सबको एक ही हमको फल चाहिए कि हमें वृंदावन चाहिए, हमें ब्रजवास चाहिए। आपको पता है वृंदावन केवल मानव नहीं रहते हैं। वृंदावन में प्रकट होने वाले पुष्प जो है ना, उन्होंने भी तप किया है। वृंदावन में प्रकट होने वाले फलों ने भी तप किया है। वृंदावन में उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे कूकर सूकर जीवों ने भी तप किया है।
वृंदावन सतक में कहते हैं यत्पक प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सज्जत घनताम उपैति। और कहां तप करने से वृंदावन मिलता, शायद मैंने एक दिन बताया था, श्रीमद् भागवत की महात्म्य में लिखा है तप भूमि बद्रीनाथ और साधन भूमि बद्रीनाथ, फल भूमि वृंदावन। बद्रीनाथ में जब तप करते हैं तब जाकर के वृंदावन मिलता है। तो बद्रीनाथ में तप करना भी बहुत बड़ा काम है, इसीलिए श्रीमन नारायण वहां तपस्या में बैठे हैं और उसी तपस्या का फल है कि वही नारायण श्री कृष्ण रूप में ब्रज में जन्म लेते हैं। भैया वृंदावन में आनो साधारण बात नहीं है। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, कब मिले हैं वह सखी सहेली, कब मिले हैं वे सखी सहेली। कौन है हमारी सखी सहेली वृंदावन में? हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, वंशी वट की शीतल छैया, वंशी वट की सुभग नदी यमुना सी, हो सुभग नदी यमुना सी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। जाकी वैभव करत लाल सा, जाकी वैभव करत लाल सा, करमीत कमलासी, करमीत इतनी आस व्यास की पुजवहु, इतनी आस व्यास की पुजवहु। श्री आपके मध्य प्रदेश में ओरछा में प्रकट हुए श्री हरिराम व्यास जी, ओरछा के राजा मधुकर शाह के गुरुदेव थे वे हरिराम व्यास जी, उनका ये पद है, इसीलिए उनके पद में व्यास शब्द आता है। जब सप्तनिधि का पद गाते हैं तो उसमें छठवें ठाकुर जी जो हैं, जो पन्ना में विराजते हैं, श्री जुगल किशोर जी, वो इन्हीं के ठाकुर जी, पन्ना के ठाकुर जी श्री जुगल किशोर जी, वही हरिराम व्यास जी कहते हैं इतनी आस व्यास की पुजवहु, इतनी आस व्यास की पुजवहु, वृंदा विपिन विलासी, वृंदा विपिन ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। जोर लगा के गाओ, ठकुरानी राधासी, हाँ ठकुरानी राधासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम होंगे ब्रजवासी। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी, वे एक बात बताएं, वैसे वृंदावन को सबसे ज्यादा गाया तो मध्य प्रदेश में ही है। हमारे हरिदास परंपरा के अधिकतर जितने भी बड़े बड़े रसिक जन हुए वो सब मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में। हरिराम व्यास जी इन्होंने तो सबसे ज्यादा वृंदावन रस को गाया, ये भी मध्य प्रदेश में। तो इस नाते से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश वालों का टिकट जल्दी कटता है ब्रज के लिए, तो यहाँ हमारे ब्रज भजनों शुरू कर दो। और उसके पीछे कारण है ना, ब्रज के सबसे बड़े लालच जिनको है ब्रज का, वो आपके मध्य प्रदेश में ही है ना, महाकाल। ये बैठे भली मध्य प्रदेश में, इनको मन पूरे देना वृंदावन में ही रहे, 24 घंटा वृंदावन में रमण करते रहे। और ये बात सत्य है, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मेरी एक बार काशी में कथा हुई, तो काशी में कथा के बाद, अब आज देखो विश्राम दिवस है, अब हम अपने मन की सारी बात कहते हैं जो 6 दिना में ना कहें, और फिर हम जाते जाते खुशखबरी भी बता के जाएंगे। तो पहले सुन लो, खुशखबरी बताई है ना, ताली पहले बजा दो। बात सुनो, एक बार हमारी काशी में कथा हुई, तो काशी में कथा करके रात्रि में ही, विश्राम वाले दिन रात को ही निकलना था कहीं दूसरी जगह कथा के लिए, ट्रेन थी हमारी। तो आयोजक जो थे उनसे हमने कही, मैंने भैया महाकाल वो विश्वनाथ भगवान के दर्शन करा लाओ। चलो महाराज जी, रोज जाता था मैं दर्शन, रोज हमारी व्यवस्था हो जाती थी, पुलिस वाले ले जाते थे भीतर। अंतिम दिन पता नहीं कोई विशेष उत्सव था, जाने कोई आया हुआ था, कुछ बात थी, तो जो हमको रोज ले जाते थे वो तो अंदर ध्यान हो गए, वो तो मिले ही नहीं। कोई और था, वो बेचारा इतना परिचित नहीं, अब वो कहीं यहाँ से जाओ, फिर कहीं उधर वाले गेट से आओ, फिर कहीं उधर वाले, घूमते 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 महाराज पांव दर्द हो गए। चलो भ्रमण में इतने कष्ट नहीं था, लेकिन ट्रेन का समय होने लगा। संघ वाले सब कहें महाराज जी जल्दी करें, रेलवे स्टेशन भी जाना है, ट्रेन निकल जाएगी। मैंने कि एक प्रयास और कर लेते हैं, मिल जाए दर्शन तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं। फिर उन्होंने कहा वो 3 नंबर गेट से आओ। वो इतना दूर पैदल चल करके गए, घूम घाम के महाराज जैसे वहां से घुसे, तो वहां से पुलिस वाले ने रोका, बोले सुनो 1 नंबर गेट से। मैंने कि भाई क्या समझ रखा है, यहाँ से वहां से यहाँ यही कर रहे हो। अब पुलिस वाले का क्या दोष। संघ वाले सब बोले महाराज जी अब यहीं से प्रणाम कर लें, रेल छूट जाएगी। तो वहां से सामने विश्वनाथ भगवान का शिखर तो दिख ही रहा था, प्रांगण में ही थे, बस भीतर नहीं जा पा रहे थे। मैंने कि इतरा लो तुम, खूब इतरा लो। मैंने कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब वृंदावन आए थे तो गोपियों ने रोक दिया था। कल हम सुन रहे थे ना, कल तो मैंने विस्तार किया नहीं, ये जब वृंदावन आए गोपी ने इनको मार्ग रोक दिया। बोले बाबा भीतर तो केवल एक ही पुरुष जा सके, बाकी तो सभी गोपी है, आप दूसरे पुरुष कैसे प्रवेश करोगे भीतर।
महादेव दौड़े दौड़े गए अन्नपूर्णा मैया के पास और मैया से जाके कही, बोले मुंह को अपना श्रृंगार दे। तब अन्नपूर्णा मैया ने गोपेश्वर बनाए, नाक में नथनी पहनाई, आंखन में काजर लगाए और सुंदर चुनरी उड़ाई, होठन में लालिमा लगाई, गले में हार पहनाए और लहंगा प्रिया पहन के तब महादेव जब गोपी बने तब आए वृंदावन। मैंने कि आपको ललिता विशाखा ने रोक दिया बाहर, और मैंने कि आज हम ब्रजवासियों को तुम ऐसे रोक रहे हो, यहाँ में घुमा रहे हो। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ, एक हफ्ता बाद वृंदावन जाके ऐसी शिकायत करूंगा तुम्हारी। मैंने कि बाबा ने दर्शन नहीं दिए, देख लियो राधारमण जी, अब की बार जब बाबा आए थे भीतर ही बता दिए। ऐसे मैंने क्रोध में भर के बोल दिया। सब लोग प्रणाम करने लगे। मैंने कि जय हो बाबा, यहीं तो प्रणाम है, दूर ही। और जैसे ही मैं मुड़ा, इतने में ही वो पुजारी जी जो मंदिर में पूजा करते हुए, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, दर्शन हुए? मैंने कहा ना यार बाबा, दर्शन नहीं दे रहे हो आज। अरे चलो, हाथ पकड़े और 1 मिनट भी नहीं हुआ, आधे मिनट में सीधे महाराज विश्वनाथ भगवान के सामने बैठा था। मैं अंदर जाकर के कहूँ, मैंने की शिकायत बड़ी जोर की, काम आ गई आज तक। फिर महादेव से क्षमा मांगी। मैंने कि मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप तो सदा आओ वृंदावन आपको ये बाबा जब चाहो तब आओ, लेकिन हमको ज्यादा परेशान मत करिए, दर्शन करने तो शिकायत कर दूंगा। तो वृंदावन के सबसे बड़े उपासक तो श्री महाकाल ही, या हमारे मध्य प्रदेश के लोगों पर जल्दी कृपा ऐसे कर ब्रज के वास की, या हमारे भैया खूब ब्रज भजो, या कथा से केवल एक ही बात सीखो, रोज वृंदावन को याद करो, रोज वृंदावन को प्रणाम करो। अगली बार जब वृंदावन जाओ तो वृंदावन के संत जनन को, वृंदावन के ब्रजवासियों की, वृंदावन की यमुना जी की थोड़ी रज लियाइयों और नित्य माथे से लगाओ, नित्य गले से लगाओ, नित्य मुख पर डालो, रोज वृंदावन को याद करो। बंधुओं, पुण्य मिलेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ प्रेम से जरूर भर जाओ, प्रेम जरूर उभरने लगेगा आपके अंदर यदि वृंदावन को भजना प्रारंभ कर दिया। आज हमारे वृंदावन के सबसे लाडले ठाकुर प्यारे श्री राधारमण लाल जी का मंगल जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है। आज वृंदावन में खूब सुख है रहे हो। कल नरसिंह चतुर्दशी थी। नरसिंह चतुर्दशी का सुंदर पर्व था और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नरसिंह अवतार की कथा कह रहे, सुन रहे, सब आनंद कर रहे। वृंदावन में ऐसा होता है कि जो जो उत्सव होते हैं उन उत्सवों की कथा और भाव कहे सुने जाते हैं। लेकिन हमारे वृंदावन देखो, रसिक जनों की ऐसी बात है कि रसिक जब कथा सुनते हैं ना तो वो केवल कथा को शब्द मान करके नहीं सुनते, उसको वास्तविक मान करके सुनते हैं। जैसे एक प्रसंग आता है, उड़ीसा में एक ठाकुर जी हैं, उनका नाम है टोटा गोपीनाथ। क्या नाम है? टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ कैसे हैं सुनो। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य की कथा सुन रहे थे और कथा में जो शिष्य थे वो ध्रुव चरित्र सुना रहे थे। ध्रुव चरित्र में उन्होंने वर्णन किया कि ध्रुव जी महाराज 5 महीने तक ठाकुर जी का भजन करते रहे और चित्त में ठाकुर जी का दर्शन करते रहे। 5 महीने बाद ठाकुर जी जब सामने प्रकट हो गए तो ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, तो ठाकुर जी ने उनके हृदय के स्वरूप को अंतर ध्यान कर दिया, तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए। अब ये बात वक्ता कह रहे हैं, लेकिन सामने बैठे महाप्रभु जी को लगा कि उनके चित्त के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और वो इतने व्याकुल हो गए, ढूंढने लगे, कहाँ गए ठाकुर जी, कहाँ गए, श्याम सुंदर तुम कहाँ गए। तो जिस फर्श पर बैठे थे वहां नीचे अपनी उंगलियों से विरह में आतुर होकर के खोदने लगे, ठाकुर जी कहाँ चले गए। और खोदते महाराज, तभी उनका हाथ में एक ठाकुर जी का सुंदर रूप आया, वही थे श्री गोपीनाथ। प्रकट करके निकाले, हृदय से लगाए, ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले तुम्हारी कथा सुनकर के ये प्राप्त हुए, लो आज से इनकी सेवा तुम ही करना। तो वो उनको प्रदान कर दिए। फिर वो टोटा गोपीनाथ कैसे हुए? जब महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए तो ये बात सुनकर के जो शिष्य थे वो इतने व्याकुल हो गए कि रुदन कर करके उनकी स्थिति ऐसी हो गई, कुछ महीने बाद उनकी कमर झुक गई। तो ठाकुर जी की सेवा में जब जाते थे तो मुख का स्पर्श नहीं कर पाते थे, चंदन लगाते थे तो मुख की जगह गाल पे लगता, होठों पे लगता, नाक पे लगता। दर्शन करके बड़े चिंतित होते, बोले ठाकुर जी अब मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता। तो उन्होंने एक सेवक रख लिया सेवा में। सेवक रखा तो रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। रात में ठाकुर जी स्वप्न में आए और आकर के कहा, आपने किसी सेवक को क्यों लगाया हमारी सेवा में? बोले जय जय, मेरी कमर टेढ़ी है गई है, मैं तो आपको मुख छू ना पाऊं, या हमारे एक सेवक लगा दिया। ठाकुर जी बोले हमको नहीं पता, हम आपके हाथ से सेवा करेंगे, सेवा लेंगे, कोई सेवक हमको स्पर्श नहीं करेगा, हम आपके लिए प्रकट हुए, कोई और हमको नहीं छू सकता। जय जय, आपकी नाक मुख इन पर चंदन लग जाता है। बोले हमको स्वीकार है, लेकिन करोगे आप ही। दूसरे दिन सुबह मंगला का समय, मंदिर खोला, सेवक को कहा तुम बाहर ही रहो, हम जाते हैं। जैसे भीतर पहुंचे तो क्या देखा, जो ठाकुर जी ऐसे खड़े थे, त्रिभंग ललित ठाकुर जी, वो ऐसे मेरी तरह नीचे ऐसे बैठ गए और बैठ करके बोले अब ऐसे हमारी सेवा करो, अब तुमको ऊपर हाथ करने की जरूरत नहीं। तो ठाकुर जी नीचे हो गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। ये कथा हमने क्यों सुनाई? कथा सुनाने का उद्देश्य दूसरा था। श्री चैतन्य महाप्रभु को कथा सुनते सुनते आभास हुआ कि ठाकुर जी कहाँ चले गए, और उन्होंने जब खोदा तो वहीं प्रकट हो गए। मतलब वैष्णव रसिकजन ऐसे कथा नहीं सुनते कि बस सुन ली हो गया काम। वो चिंतन करते करते वो ऐसा लगता है उनको कि मैं ही ध्रुव हूँ, मैं ही प्रहलाद हूँ, मैं ही भक्तिमती मीराबाई हूँ, मैं ही सूरदास हूँ। वो उस कथा को, घटना को अपने ऊपर ले लेते। आप कहेंगे महाराज जी संभव नहीं है, ये है संभव। संसारी जीव जब सिनेमा देखने जाता है ना, वो जानता है कि ये सिनेमा नाटक है, वो जानता है कि ये सिनेमा झूठ है,
लेकिन फिर भी उस सिनेमा को देखते देखते उसको अनुभव होने लग जाता है कि ये मेरी घटना है, और कभी कभी वो वहां दिखने वाले उस व्यक्ति के साथ होने वाली घटना पर रुदन करने लग जाता है, भावुक हो जाता है, कभी कभी अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले लेता है उसको। इसका मतलब क्या है? ये गुण हमारे पास है, पर संसार के लिए, ठाकुर जी के लिए नहीं है। इसको ठाकुर जी के लिए परिवर्तित करो। जब ध्रुव का प्रसंग आए तो यही विचार करो, मैं ही ध्रुव हूं, मैं ही 5 वर्ष की आयु में घर से चला गया हूं, मुझे ही नारद जी मिले हैं, मैं ही तप कर रहा हूं, मैं ही व्याकुल हूं ध्रुव की तरह। इस प्रकार कथा सुननी चाहिए। तो नृसिंह चतुर्दशी और कथा हो रही थी, तो कथा में जैसे ही वर्णन किया कि प्रहलाद के प्रेम के खातिर, प्रहलाद के विश्वास के खातिर भगवान नृसिंह खंभ भेदन करके प्रकट हो गए। सब जय जयकार करने लगे, लेकिन उसी सभा में बैठे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बड़े चिंतित हो गए। लौट करके आए और अपने ठाकुर जी को देख करके कहने लगे, शालिग्राम भगवान, उनसे आके कहने लगे, आप सर्वसमर्थ हो, लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं हो रहे हो? आप खंभ से प्रकट हो सकते हो नृसिंह बनकर के प्रहलाद के लिए, मेरे लिए क्यों नहीं प्रकट हो सकते शालिग्राम से? अच्छा एक बात बताएं, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जो वेदना थी ना, ये बहुत दिनों से थी। एक बात का प्रसंग आता है कि सब मंदिरों में हिंडोला हो रहा था, हिंडोला उत्सव चल रहा था, ठाकुर जी झूला झूल रहे थे। हमारे वृंदावन में सावन के महीने में सारे मंदिरों में झूला ऊपर जाते हैं, ठाकुर जी झूला झूलते हैं। अच्छा सावन में झूला झूलने का कारण क्या है पता है आपको? सावन में हवा नहीं चलती, लेकिन वातावरण में नमी होती है। उस समय हवा नहीं चलती, नमी होती, ठंडक होती, पर हवा नहीं चलती, इस वजह से पसीने बहुत आते हैं। तो सखियां क्या करती हैं, बड़े बड़े वृक्षों पर झूला डाल देती हैं, और ठाकुर जी को बैठा करके, श्री जी को बैठा के झुलाती, तो झूलते हैं तब हवा लगती है, इसलिए सावन में झूला झूला जाता है, ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं। तो सब जगह झूला उत्सव चल रहा था वृंदावन में। तब तक राधारमण जी प्रकट नहीं हुए, तो शालिग्राम रूप में ही थे। तो बड़े बड़े रसिक जन मंदिरों में जामे और मंदिर के ठाकुर जी को देख करके उनके भाव पर पद गामे। राधा वल्लभ जी पे गाए, राधा हमारे बिहारी जी के लिए गाए, आदि आदि वैष्णवों ने सब सुंदर मंदिरों में जा जाकर के पद गाए। तभी यही हरिराम व्यास जी, जिनकी मैं बता रहा था बात, ये श्री हरिराम व्यास जी राधारमण जी मंदिर में आए। तब तक राधारमण जी प्रकट नहीं हुए थे, शालिग्राम रूप में थे। तो शालिग्राम जी झूला झूल रहे थे, तो झूला झूलते हुए ठाकुर जी को देख करके वो गाने लगे, झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। गंडकी नंदन समझे? नेपाल में एक नदी है गंडकी, वहीं से शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। तो शालिग्राम जी गंडकी नदी से आए, इसलिए कौन हो गया गंडकी नंदन? झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। श्री गंडकी नंदन ठाकुर जी झूला झूल रहे। अब गंडकी नंदन जैसे ही कहा तो श्री हरिराम व्यास जी, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बड़ी पीड़ा सी हुई। बोले कि बाकी जगह तो लाल हैं, बाकी जगह तो राधा वल्लभ हैं, बाकी जगह तो कुंज बिहारी हैं, बाकी जगह तो राधा दामोदर हैं, गोविंद देव हैं, और मेरे ठाकुर जी जो गंडकी नंदन नेपाल के कर दिए। हमारे ठाकुर जी को नाम श्री जी के संग क्यों नहीं जुड़ रहा? श्री किशोरी जी के साथ मेरे लाल जी का नाम क्यों नहीं आ रहा? उनको पीड़ा हुई। और फिर उसके बाद में उन्होंने एक शब्द और गाया, क्या? मानहु भांट कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन। बोले राधारमण जी कैसे दिख रहे हैं? शालिग्राम जी देखे हैं ना, शालिग्राम जी के ऊपर पीला पीला चंदन लगा है। तो हरिराम व्यास जी गा रहे हैं, बोले ऐसा लग रहा है जैसे पकौड़ी जो है वो कढ़ी में बोर के रख दी हो। मानहु भटा कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तब से पीड़ा में थे। बोले देखो ये कैसे, भले ही हाथ ना पाई नैन नहीं नासा। बोले देखो तो कैसे ठाकुर जी, इनके हाथ भी नहीं है, इनके पाम भी नहीं है, नैन भी नहीं है, नाक भी नहीं है। हाथ ना पाई नैन नहीं नासा, ध्यान करत कछु होत आनंदन। बोले इनको ध्यान कैसे करूं, इनके हाथ पाम नाक कुछ है तो है नहीं। जालंधर और वृंदावल्लभ गर्वे व्यास कहा कही चंदन। हरिराम व्यास जी बोले अब इनके ऊपर क्या छंद बना करके गाऊं मैं? ठीक है जैसे भी हैं सुंदर है, ठाकुर जी झूल लें। तो किसी के ठाकुर जी के बारे में कुछ भी कह दो भैया, कैसे वो सही वाक्य ठाकुर जी हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तब से बड़े विरह में थे। बोले कि आपका नाम श्री जी के संग नहीं जोड़ा, आपके हाथ पाम नाक क्यों नहीं है? विरह करते 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 और ये नरसिंह चतुर्दशी आई, और जब नरसिंह चतुर्दशी पे कहा कि खंभ भेदन करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी लड़ने लगे अपने ठाकुर जी से। बोले आप प्रहलाद के लिए प्रकट हुए हैं खंभ से, इसका मतलब है आप प्रकट हो सकते हैं, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और विरह वेदना में व्याकुल रुदन करते रहे ठाकुर जी के आगे। और नरसिंह चतुर्दशी पूर्ण हुई और आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा प्रकट। सुबह जैसे ही नेत्र खोल करके देखे महाराज, तभी क्या पाया कि सामने सिंहासन पर जहां शालिग्राम जी रखे रहते हैं, वहां जैसे मानो कोई ऊंची वस्तु पर कपड़ा डाल दिया हो, ऐसे कपड़ा पड़ा हुआ है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले देखा है मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? खूब ढूंढे नहीं मिले। जैसे ही महाराज वो वस्त्र ऊपर उठा करके देखा तो भंग लली श्री राधारमण लाल वहां खड़े हुए। बोल राधारमण लाल की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की।
तब भी उनको लगा कि शायद कोई और के ठाकुर जी हैं का। बोले कोई और धर दिखे, इधर उधर देखे, मेरे शालिग्राम जी कहाँ हैं? तभी हाथ जैसे ही ठाकुर जी के पीछे लगाया तो श्री राधा रमण जी की कमर पर ही ठाकुर जी, उनमें से ठाकुर जी प्रकट है गए, श्री राधा रमण। श्री गोपाल भट्ट की हम लोग क्या कहते हैं? श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री राधा रमण लाल की। जोर से बोलो बधाई हो, नेक और जोर से बधाई हो, बधाई हो। आप सबन को हमारे प्यारे श्री ठाकुर राधा रमण लाल जी के प्राकट्य की खूब खूब बधाई। ऐसे श्री ठाकुर जी जैसे श्री गोपाल भट्ट जी के हृदय से प्रकट भये, ऐसे ही हमारे भाव से हमारे हृदय के ठाकुर भी कभी प्रकट होने से। तो आज कथा का विश्राम दिवस है और इतनी सुंदर सुंदर तिथियां आई हैं इस कथा में। वैशाख का महीना है ही बहुत पावन, बड़े बड़े आचार्यों का प्रादुर्भाव इस मास में हुआ। हमारे श्री राधा रमण लाल जी का प्रादुर्भाव, और ठाकुर जीओं में देखो तो नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव वैशाख में, आज बुद्ध भगवान का प्रादुर्भाव वैशाख में, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। बड़ा पावन महीना है वैशाख का। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज, बड़े बड़े आचार्यों का प्रादुर्भाव इस मास में। ऐसे मास को हम प्रणाम करते हैं, आज के पावन दिवस को हम प्रणाम करते हैं। आज हमारे मध्य बड़े हमारे प्रिय पूज्य भैया जी पधारे हैं और आप श्री के पूज्य पिताजी महाराज, जिनको लगभग मुझे लगता है सबने सुना होगा, पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, श्री राजेश रामायणी जी महाराज, राम कथा के अद्भुत गायक। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के, उनको तो यही कहेंगे कि वो गोस्वामी जी के स्वरूप में थे। हमारे यहाँ साल में एक बार कथा होती है वृंदावन में, जहाँ हमारे पूज्य दादा गुरुदेव के पूज्य श्री रामानुज गुरु जी के वैकुंठ उत्सव के उपलक्ष्य में पूज्य पिताजी महाराज कथा करवाते हैं। तो वृंदावन में एक बार की सेवा कथा के लिए आपके पूज्य पिताजी महाराज पधारे, श्री राजेश रामायणी जी महाराज। इतना सुंदर कथा का क्रम करने वाला वक्ता शायद इस पृथ्वी को भविष्य में प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना तो है, पर संभव तो अभी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इतने सुंदर भगवान श्री राम और सुंदर भावों को प्रकट करने वाले वक्ता ऐसे पूज्य श्री महाराज जी। मैं एक बात कहूं महाराज जी कि कभी कभी मेरे मन में भाव आता है कि यदि कथा करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से कभी ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और मुझसे कहने लगे कि लाला कछु मांग ले, तू कछु मांग ले, मैं तुमको कछु देना चाहूं, तो मेरे मन में भाव आवे मैं दो वस्तु मांगूंगा ठाकुर जी से, और वस्तु भी नहीं, दो व्यक्ति मांगूंगा। प्रथम तो वो जिनकी कृपा से मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, मेरे पूज्य नाना जी महाराज, और दूसरे हमारे श्री राजेश रामायणी जी महाराज। इन दो महापुरुषों के भाव इतने अद्भुत हैं कि उसका व्याख्यान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ऐसे पूज्य महाराज जी, उनका सानिध्य हमको प्राप्त हुआ, उनके सानिध्य में वृंदावन में कथा हुई, और आप श्री ने भरत मिलाप तक की कथा ही कह पाए थे, पर बहुत सुख मिला। मतलब 9 दिन की कथा में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि प्रथम श्रोता से लेकर अंतिम श्रोता तक जिसके नित्य सजल ना रहते हो, ऐसी अद्भुत कथा। ऐसे अद्भुत महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। आप उनके आत्मज हैं, आपको बार-बार वंदन करते हैं, आप इतना स्नेह भाव प्रेम रखते हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आइए अब विश्राम दिवस की कथा है, कथा में प्रवेश करें। ठाकुर जी का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में, और बड़े प्रेम और भाव से पंडनपुर के लोगों ने ठाकुर जी की बारात का स्वागत किया। ठाकुर जी इतने सुंदर बनकर के गए महाराज कि सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। जय श्री कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। लोग बाग बड़े प्रश्न करते हैं, बोले भगवान ने राधा रानी से ब्याह नहीं किया, किशोरी जी से ब्याह नहीं किया और रुक्मणी जी से ब्याह किया।
भैया इसके लिए तो आप हमारी अलग से कथा सुनो, वहां हम स्पष्ट बताएं कि श्री जी कौन है। श्री जी के रूप को पहचान, जिस रूप को ब्रह्मा की देवता भी नहीं पहचान पाते, हमारी तो क्या ही सामर्थ्य होगी। पर किशोरी जी कोई अलग नहीं है, कोई विलग नहीं है भैया। हमारी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी साक्षात कृष्ण स्वरूप ही है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। श्री कृष्ण का प्रेम ही श्री राधा रानी है और श्री किशोरी जी का प्रेम ही श्री कृष्ण है। जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण राधा कृष्ण। जिस प्रकार एक अभिनय करने वाला व्यक्ति, वो भले ही विवाह हो रखा हो उसका, लेकिन वो अभिनय करने के लिए पिक्चर में जाकर के अलग अलग कन्याओं से ब्याह कर लेता है केवल अभिनय दिखाने के लिए। ऐसे ही ये समझ लीजिए कि वृंदावन तो ठाकुर जी का वास्तविक है और ये जो ब्याह है 16,100 ठाकुर जी का अभिनय है। ये तो ठाकुर जी का अभिनय है, वास्तविक तो श्री किशोरी जी ही ठाकुर जी की हैं। अभी गोपनीय बात है। अब कई लोग सिनेमा देखते हैं, वहां दिखने वाला जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, अरे हिंदी में बताओ क्या बोलते हैं, अभिनय करने वाले को क्या बोलते हैं? अभिनेता। अभिनेता, अभिनेता जो होता है, हमको वही पता होता है जिसके साथ उसका सिनेमा में ब्याह हुआ, मतलब नाटक से ब्याह हुआ। देखो इसका मतलब कान पकड़ के क्षमा मांगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ब्याह नाटक से हुए ठाकुर जी के, पर कह भी तो यही रहे हैं अंतरंग भाव से कि मूल ठाकुर जी का ब्याह तो हमारी श्री जी के संग ही है। नित्य ब्याह ठाकुर जी का किशोरी जी के साथ हुआ है, व्यवहार ब्याह ठाकुर जी का 16,100 आत्माओं के साथ हुआ है। भगवान की लीला दो प्रकार की, एक तो नित्य है और एक व्यवहार है। ध्यान से सुनिएगा, नित्य लीला अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल तक चलती रहेगी। नित्य लीला आज भी चलती है ठाकुर जी की। ये जो बीच बीच में हम ठाकुर जी की अंतरंग कुछ लीलाएं सुनाते हैं, ये लीलाएं कहीं लिखी नहीं गई हैं। ये रसिक जन जब चिंतन करते हैं तो उनको चिंतन में दिखाई देती है। कहां से दिखाई देती है? क्योंकि वो नित्य चल रही है। और व्यवहार लीला जो हमको सिखाने के लिए ठाकुर जी ने की है, वो भागवत आदि ग्रंथों में वर्णित की गई है, जिससे हम सीख सकें। हमको सिखाने के लिए, हमको बताने के लिए, हमको मार्ग दिखाने के लिए ठाकुर जी ने व्यवहार लीला की। बाकी नित्य लीला में तो ठाकुर जी सदा श्री जी के संगी रहते हैं, किशोरी जी के संगी रहते हैं, वहां से कभी विलग नहीं होता। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी, और श्री कृष्ण साक्षात नारायण है। नारायण लक्ष्मी के हैं और लक्ष्मी केवल नारायण की है, यह बताने के लिए यह विवाह संपन्न हुआ है। कितना भी प्रयास कर लीजिए, लक्ष्मी के पीछे भागते रहिए, लक्ष्मी के पीछे पड़े रहिए, पर लक्ष्मी सदा नारायण की रहती है, उनके अतिरिक्त किसी की नहीं हो सकती। आपके पास यदि लक्ष्मी है तो वो मातृवत है, मां के रूप में होगी, पुत्री के रूप में होगी, पर पत्नी के रूप में आपके पास लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। और यदि कोई प्रयास करे उस भाव में लेने का भी, तो वो बहुत बड़ा उसका दुर्भाग्य होगा। लक्ष्मी को कभी पत्नी मत मानो। भगवान का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ। प्रेम भाव से ठाकुर जी पधारे, द्वारिका में आकर के आनंद कर रहे थे ठाकुर जी। तभी भगवान को एक खबर मिली कि एक सत्राजित यादव है, उसके पास में सीमंतक मणि है, और सीमंतक मणि हजारों किलो सोना रोज देती है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले भैया अकेला व्यक्ति इतने स्वर्ण का क्या करेगा। आज भी तो यह नियम है, यदि व्यक्ति के पास में अधिक धन हो और उतना कर ना देता हो तो सरकार हड़प लेती है। क्या करोगे इतने? भगवान ने हड़पा नहीं है, लेकिन जाकर के सत्राजित को समझाया कि भाई तुम्हारे पास एक मणि है जो हजारों किलो सोना देती है, इतने का करोगे क्या तुम? एक बात सदैव याद रखिएगा बंधुओं, जरूरत से ज्यादा जब आपके पास संसारी वैभव आता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये जितने भी अवगुण हैं, ये लाने नहीं पड़ते। ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं से आपके ऊपर इफेक्टेड होते हैं, आते हैं आपके पास। इसलिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा की कि धन का दशांश दान करो। 100 रुपया है तो 10 रुपया दान करो, 1000 रुपया है तो 100 रुपया दान करो, 1 लाख रुपया है तो 10,000 दान करो, करोड़ है तो लाख दान करो। जितना धन है उसका दशांश तुरंत निकालो। कहां निकालो? इस प्रकार के वैदिक यज्ञों में, इस प्रकार के क्रमों में, इस प्रकार की भक्तिमय भावनाओं में उसका व्यय करो, खर्च करो, जहां लोगों का कल्याण हो रहा हो। अब ये भागवत की कथा हो रही है, इतने सारे वैष्णव आ रहे हैं, सबको ज्ञान मिल रहा है एक व्यक्ति के खर्चा करने से। तो व्यय का नियम, दान का नियम इसीलिए बताया गया क्योंकि जब आप दान करते रहते हैं, संसार में हर वस्तु चलायमान है। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवति यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। हर वो वस्तु चलायमान है जिसको आप कभी नहीं चाहते कि मुझसे दूर जाए। सबसे पहला लक्ष्मी, आप कभी नहीं चाहते कि वो आपकी खर्च हो, पर होगी। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति लक्ष्मी को दबाता है, गुप्त करता है, छुपाता है, कहीं गाड़ देता है, जबरदस्ती रख देता है कि मुझे खर्च ना करना पड़ जाए, किसी को दिख ना जाए, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं। सूर्य रुष्ट हो जाते हैं, गणपति रुष्ट हो जाते हैं, देवी रुष्ट हो जाती है, नारायण रुष्ट हो जाते हैं, रुद्र रुष्ट हो जाते हैं। पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति के जो व्यक्ति लक्ष्मी को चलायमान नहीं बनाता, लक्ष्मी को व्यय नहीं करता और विशेष रूप से दान नहीं करता लक्ष्मी से।
उसके पंचदेव रुष्ट होते हैं और ऐसी कोई योजना बनाते हैं कि वो लक्ष्मी जहां कहीं भी होगी वहां से निकलेगी, निकल करके जाती है।